वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज एडुजर्स। मैं एचके वर्मा। लो आज फिर आ गए एक और वायरल वीडियो के साथ, एक और बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो शायद आप फील करोगे कि ये क्या पढ़ लिया हमने, क्योंकि बेटा जी आपको जो मैं आज पढ़ाने के लिए आया हूं वो आपको बहुत रेयर एंड रेयर कहीं यूट्यूब पे मिले तो मिले। एंड इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। नॉट फॉर क्लास 12, ये क्लास 12 के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, टॉपिक लिखता हूं। टॉपिक जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज के बारे में बात करें। ठीक है, अब यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या करोगे? एक कंडक्टर लेंगे, हम लोग एक कंडक्टर लेंगे और इस कंडक्टर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चार्ज। हमने इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना चार्ज? मान लेता हूं इसको हमने Q चार्ज दे दिया। ठीक, अब यदि ये एक रॉड है, इस पे हमने कंप्लीटली चार्ज दे दिया, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? हम लोग हमेशा एक डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस P पॉइंट पे क्या करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो क्या करो? यहाँ पे कहीं पे आप, आपकी मर्जी, आप यहाँ लो, 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 जहां आपका मन करे वहां पे पॉइंट P को ले लीजिए। ठीक है, तो मेरा मन तो है भाई देख चंचल। यदि मेरा मन चंचल है तो मैंने बोला कि भाई देख मैं यहाँ पे लेता हूं पॉइंट P को, तो मैंने पॉइंट P को ले लिया यहाँ पे कहीं। इसका डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये यहां से यहां तक r डिस्टेंस का है। अब हमें क्या पता है कि जब भी आप लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो आप एक साथ कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एलिमेंटल पार्ट को काटना पड़ेगा। तो मैं भी क्या किया, यहां से एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट को कट कर लिया। ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट को कट कर लिया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट को हमने यहाँ से कट कर लिया। ये बहुत बड़ा कर दिया हमने, इतना बड़ा नहीं है। और इसको हमने ये P पॉइंट से हमने इसको क्या किया? ज्वाइन कर दिया। ये P पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको भी यहाँ पे P पॉइंट से क्या करो, मैं कह रहा हूं आपको P पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा dl लेंथ है जिसपे चार्ज dq है। ये बिल्कुल एक छोटा सा dl लेंथ है जिसपे चार्ज dq है, छोटा सा चार्ज। ठीक है, इसका हमने डिस्टेंस ले लिया r डिस्टेंस, यहां से यहां तक स्मॉल r डिस्टेंस। इसका हमने डिस्टेंस ले लिया यहां से यहां तक स्मॉल r डिस्टेंस। ठीक है, अब ये छोटा सा एंगल बनेगा d थीटा। अब ये इतना छोटा है कि जो r ये है वही सेम r हमारा लगभग अप्रॉक्स डिस्टेंस बराबर ही होगा, ये r। अब यहां से एक बात बताओ, ये जो d थीटा निकलेगा, इस d थीटा को आप क्या लिख लोगे? आप लिख लोगे क्या? dq अपॉन में dl लिखेंगे क्या? dq अपॉन में dl। तो ये जो हमारे पास d थीटा निकला यहां से d थीटा, ये क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया, dq अपॉन में ये जो d थीटा निकला हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे हम लोग आर्क अपॉन में रेडियस, मतलब dl अपॉन में r। तो यहां से dl का वैल्यू आ जाएगा r d थीटा, dl का वैल्यू आ जाएगा r d थीटा। ठीक है, अच्छा इतना तो बहुत अच्छा लग रहा। अब यदि यह लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है, यदि यह लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है, तो यहां से हमें पता है लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा dq
अपॉन में dl, तो यहां से dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा dl। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस डेरिवेशन। यहाँ पे हमने dr का वैल्यू निकाला, यहाँ पे हमने dq का वैल्यू निकाला, ठीक है। यहाँ पे हमने dl का वैल्यू निकाला ना, वही तो dl का वैल्यू निकाला और यहाँ पे हमने dq का वैल्यू निकाला, ठीक। अब एक बात बताओ यहाँ पे मुझे कि अब यदि मैं इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को निकालूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को निकालूं, तो ये हो जाएगा डीई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि छोटा सा चार्ज हमने लिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल क्या है, मान लो थीटा एंगल है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल क्या ले लो, हमने मान लिया यहाँ पे थीटा एंगल, थीटा एंगल, ठीक है। तो यदि यह थीटा एंगल है तो इसको यदि मैं एक्सटेंड करूं, ये थीटा, तो हमारे पास ये भी थीटा, इस थीटा का दो कंपोनेंट, एक होगा हमारे पास डीई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पे होगा डीई साइन थीटा। क्लियर? इस थीटा का दो कंपोनेंट, एक डीई कॉस थीटा, एक हमारे पास डीई साइन थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं इस डीई को निकालूं, डीई को निकालूं, तो यहाँ पे एक चीज देखो जरा, एक चीज देखो जरा, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो डीई है, ये डीई कॉस थीटा है, ये क्या है, ये अलोंग द परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के अलोंग। तो डीई अलोंग परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो रहा है डीई कॉस थीटा, और ये जो डीई साइन थीटा ये पैरेलल है, तो यहां से डीई अलोंग पैरेलल, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया डीई साइन थीटा, है ना, डीई साइन थीटा। अच्छा, अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस डी क्यू के लिए, इस डी क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है डी क्यू का वैल्यू क्या निकाला हमने, लैम्डा डी एल, क्या निकाला, लैम्डा डी एल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी क्यू के बदले क्या रखेंगे, लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, है ना, अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारा डीई का वैल्यू निकल गया। अच्छा, अब यहाँ पे डीएल का वैल्यू क्या हमारे पास, आर डी थीटा, डीएल का वैल्यू क्या है, आर डी थीटा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, के लैम्डा आर डी थीटा, के लैम्डा आर डी थीटा, ठीक। अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो अपॉन में आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके पास डीई का वैल्यू आया के लैम्डा डी थीटा अपॉन में आर, अपॉन में आर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई के भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट एंड आर भी कांस्टेंट, वेरिएबल क्या हो गया, डी थीटा वेरिएबल हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें थीटा को लाना होगा। यदि हमें थीटा को लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस थीटा को लाने के लिए यहाँ पे देखो आपको बेस दिया हुआ है, आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है एंड आपको थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब यदि हमें बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, थीटा पता है, तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो यहां से यदि मैं यहीं पे लिखता हूं, यहां से यदि मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहां से इस आर को उठा के यदि मैं यहां पे ले आऊं तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में आर। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के लैम्डा डी थीटा इंटू में 1 बाय आर लिख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास डीई का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया के लैम्डा डी थीटा कॉस थीटा, यहां पे ऐसे लिख लो कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर, 1 बाय आर का वैल्यू और यहाँ पे डी थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या,
छोटे से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटे से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करो, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग निकालना, अलोंग परपेंडिकुलर निकालना है और अलोंग पैरेलल निकालना है। अब यहाँ पे आप, अब मैं इसको बेटा मिटा दूं, इसका काम हमारा हो गया। ये सारा इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस डेरिवेशन, इस डेरिवेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसका काम मेरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर निकालते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, या ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर बात करते हैं। तो यहां से डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डीई, डी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा। अब डी का वैल्यू क्या हमारे पास, के लेमडा आर कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से डीई परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया के लेमडा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में आर, अपॉन में आर। अब ये हमारा हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। अब क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीई, मैं अपोलोजाइज, के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, के लेमडा अपॉन, के लेमडा अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सवाल आता है कहां से कहां तक हम पढ़ेंगे, तो बच्चा यहां देख लो, इस एंड से ले लो और इस एंड को ले लो। ये एंड को क्या बोलोगे आप, फाई 1 बोलोगे, और इस पूरे एंड को क्या बोलोगे, इधर लिख देता मैं, फाई 2 बोलोगे। लेकिन कौन सा, ऊपर देखो, ये जो डेटम लाइन है इससे ऊपर पॉजिटिव, डेटम लाइन से नीचे नेगेटिव, इसलिए माइनस फाई 2। तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस का फाई 2 से प्लस का फाई 1, माइनस का फाई 2 से प्लस का फाई 1। अब यहाँ पे एक और समस्या आया कि हम cos थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यदि हम cos थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos ऑफ 2 थीटा प्लस का 1 अपॉन में 2। हम इस वाले फॉर्मूले का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम इजी गोइंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से इसका हो जाएगा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन में आर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे हो गया हमारे पास डी थीटा माइनस 5 से प्लस 1 तक। अब देखो ये 2 है, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाय 2 आर, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, कहां से कहां तक, फाई 2 से माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, यहां भी माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1। ठीक है, अब देखो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 2 थीटा बाय 2। तो यहां पे हमारे पास के लेमडा अपॉन में 2 आर इंटू में साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन में 2। अब यहाँ पे माइनस का फाई 2 से प्लस का फाई 1 प्लस का यहाँ पे डी थीटा का हो जाएगा थीटा, यहाँ पे माइनस का फाई 2 से प्लस का फाई 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं वैल्यू को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा के लेमडा
अपॉन में 2r इंटू में साइन ऑफ 2 phi 1 माइनस साइन ऑफ 2 माइनस का phi 2 अपॉन में 2 और प्लस का यहाँ पे phi 1 माइनस माइनस प्लस का phi 2। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं ऊपर लिख दूं, इसको ऊपर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हमारा हो गया k लैम्डा बाय 2r इंटू में यहाँ पे साइन ऑफ 2 phi 1 माइनस माइनस प्लस का साइन ऑफ 2 phi 2 अपॉन में 2 और यहाँ पे एक काम करो, यहाँ भी 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 1 प्लस का 5 ऑफ 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा k लैम्डा अपॉन में 4r साइन ऑफ 2 phi 1 प्लस का साइन ऑफ 2 phi 2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ phi 1 प्लस का phi 2। ये आया हमारा परपेंडिकुलर के लिए रिलेशन, ये आया हमारा परपेंडिकुलर के लिए रिलेशन। ठीक है, तो ये अभी क्या निकला, हमारा एक पार्ट निकला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग परपेंडिकुलर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पैरेलल निकाल करके हम देखते हैं कि पैरेलल का क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ तक चाहिए। मैं इस वाले पार्ट को, यदि आप लोग लिख लिए जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले पार्ट को मैं हटा करके अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पैरेलल करूंगा। ठीक है, चलो आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पैरेलल। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पैरेलल देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है DE पैरेलल इज इक्वल टू, ये है हमारे पास DE साइन थीटा। तो यहां से DE का वैल्यू क्या है हमारे पास, k लैम्डा अपॉन में r कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा डी थीटा होगा, है ना। अब दो अलग अलग वेरिएबल कॉस थीटा भी साइन थीटा भी तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो। तो हाँ, यहाँ पे बन जाएगा DE पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन में 2r 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन ऑफ, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे अब इजी हो गया, अब इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड। अब यहाँ पे यदि हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा बाय 2r बाहर निकल गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा माइनस का phi 2 से phi 1 तक, है ना, माइनस का phi 2 से phi 1 तक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, DE अलोंग पैरेलल इज इक्वल टू k लैम्डा बाय 2r, यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा का क्या होगा, माइनस का कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस का phi 2 से प्लस का phi 1 तक। ठीक है, अब पुट कर दीजिए, ये क्या में निकल जाएगा k लैम्डा अपॉन में 2r। अब यहाँ पे माइनस है, एक काम कर लो, माइनस का कॉस ऑफ 2 phi 1
माइनस माइनस प्लस का कॉस ऑफ 2 माइनस का फाई 2, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास के लेमडा अपॉन में 2r कॉस ऑफ, ये माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस ऑफ 2 फाई 2 माइनस कॉस ऑफ 2 फाई 1। ठीक है, ये हो गया पैरेलल के लिए, वो था हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन हमारा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आपको क्लियर नहीं हुआ, यदि आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया, तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि अच्छा लग रहा है कंटेंट, बहुत प्यारा सा लेक्चर, बहुत मेहनत लगता है बेटा बनाने में, तो आप लोग प्लीज अपने साथ साथ अपने फ्रेंड को भी थोड़ा इस मैसेज को पहुंचाओ कि YouTube पे एडुजार्स नाम का एक बेहतरीन सा चैनल आया है, जिसमें HK वर्मा नाम का कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को हमारा थोड़ा सा और ग्रो कराओ, ताकि पैन इंडिया तक पहुंच सके, जो दूर सुदूर इलाके में लोग हैं उनको भी हमारा वीडियो मिल सके और वह भी इसका फायदा उठा सके। टिल देन, बाय बाय।